नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। इंडिया और यूके के हिस्टोरिक ट्रेड डील के बावजूद आज इंडियन मार्केट्स में वीकनेस देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के Q1 रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को दिया एक झटका, जिसमें स्टॉक गिरा 5%। केफिन टेक्नोलॉजीज के अर्निंग्स भी काफी ठंडे रहे, जिसके बाद स्टॉक 7% से गिरा। लेकिन स्पॉटलाइट चुरा ली महारत्न कंपनी REC ने अपने रिजल्ट्स और इंटरिम डिविडेंड के अनाउंसमेंट के साथ। फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी कहानियां और मार्केट के मूड स्विंग्स सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, जहां मिलती है मार्केट की सबसे तेज और लेटेस्ट खबर एक टैप पे। कल शाम बजाज फाइनेंस ने अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किए और आज मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में 5% की भारी गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्सिफाइड ट्रैक ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से एक है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है, जहां 80% से ज्यादा AUM रिटेल और कंज्यूमर या मॉर्गेज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया गया है। रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी कई एसेट क्लासेस में सर्विसेज देती है, जैसे मॉर्गेजेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, पर्सनल फाइनेंस, कमर्शियल फाइनेंस, SME फाइनेंस और रूरल फाइनेंस। कंपनी के दो होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के थ्रू ये होम लोन्स और ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बजाज फाइनेंस के Q1 FY26 के रिजल्ट्स डिसेंट रहे। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 22% से ग्रो हुआ। कंपनी ने Q1 में 13.5 मिलियन नए लोन्स डिसबर्स किए, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। ये ग्रोथ रिटेल, MSME और मॉर्गेज सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते देखने को मिली। बजाज फाइनेंस का AUM भी 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ये ग्रोथ मॉर्गेजेस, अर्बन B2C लोन्स और MSME लेंडिंग के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से ड्रिवन था। लेकिन 2 एंड 3 व्हीलर लोन्स में 20% का ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है। इस क्वार्टर में पहली बार कंपनी ने 1556 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस लोन बुक भी रिपोर्ट किया। NII ग्रो तो हुआ, लेकिन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। कंपनी ने यह कंसर्न रेज किया है कि कंज्यूमर लेवरेज ज्यादा हो गया और इस वजह से वो मल्टीपल लोन्स लेने वाले कस्टमर्स की संख्या कम करने के लिए एक्टिवली काम कर रही है। आने वाले क्वार्टर्स में इसका इंपैक्ट यील्ड पर पड़ सकता है। Q1 में ग्रॉस और नेट NPA में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया, जिसका मेन रीजन था अनसिक्योर्ड और स्मॉल टिकट रिटेल लोन्स में स्ट्रेस बढ़ना, जो इंडस्ट्री वाइड इंपैक्ट है। RBI के नए और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स और लोन लॉस प्रोविजंस में 26% का ग्रोथ, जो कंपनी के कॉशियस रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को दिखाता है। कंपनी ने क्लियरली बताया है कि FY26 में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और MSME सेगमेंट्स का AUM जानबूझकर कम रखा गया है, क्योंकि इन्हीं सेगमेंट्स में क्रेडिट कॉस्ट भी अभी एलिवेटेड है। बजाज फाइनेंस ने NII, AUM और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाया, जो कोर लेंडिंग बिजनेस में वॉल्यूम एक्सपेंशन के चलते आया है। लेकिन हायर NPAs और बढ़ते प्रोविजंस ये दिखाते हैं कि कंपनी अभी कॉशियस मोड में है, खासकर अनसिक्योर्ड रिटेल और ऑटो फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स में एसेट क्वालिटी के चेंजिंग ट्रेंड्स को देखते हुए। बिजनेस आउटलुक अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, डिजिटल पुश और ग्रैन्युलर लेंडिंग स्ट्रैटेजी के सपोर्ट के साथ। लेकिन क्रेडिट क्वालिटी ट्रेंड्स को आने वाले क्वार्टर्स में क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होगा। केफिन टेक्नोलॉजीज के शेयर्स में आज सुबह 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई Q1 FY26 के कमजोर रिजल्ट्स के बाद। केफिन टेक्नोलॉजीज, फॉर्मरली नोन एज कार्वी फिनटेक, एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड्स, IPOs कंपनीज के लिए बैकएंड सपोर्ट देता है, जैसे इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना और कॉर्पोरेट एक्शंस को हैंडल करना। कंपनी अपना पैसा मेनली म्यूचुअल फंड सर्विसिंग, IPO रिलेटेड रजिस्ट्रार वर्क और ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से कमाता है। केफिन का इक्विटी म्यूचुअल फंड एसेट में 33% का मार्केट शेयर है और इशुअर सॉल्यूशंस में 51% मार्केट शेयर। जून 2025 क्वार्टर में केफिन का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% गिरा, क्योंकि कोर म्यूचुअल फंड बिजनेस में सिर्फ 2% की ग्रोथ देखी गई। बाकी सेगमेंट्स ने और भी बेकार परफॉर्म किया। इशुअर सॉल्यूशंस में 22% की गिरावट, इंटरनेशनल सॉल्यूशंस में 11% की गिरावट। ओवरऑल तीनों बिजनेस सेगमेंट्स में मार्जिन्स भी डाउन गए और एक वन टाइम एडवाइजरी फी का इंपैक्ट देखने को मिला, जो 1.5 करोड़ के आसपास था। सिप SIP पोर्टफोलियोज भी क्वार्टर में 18.5% गिर गए, जिसका बिजनेस पर और इंपैक्ट पड़ा। मैनेजमेंट फुल ईयर आउटलुक को लेके पॉजिटिव है और उनका कहना है कि कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर सपोर्ट देंगे, जैसे एक्सेंट फंड सर्विसेज का एक्विजिशन,
AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स का लॉन्च और इंटरनेशनल फंड एडमिनिस्ट्रेशन और पेंशन सेगमेंट में बढ़ती डिमांड। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस चाहे वीक रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और केफिन उस ग्रोथ का अच्छी तरह से फायदा उठा रहा है। इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स के टेलविंड्स जैसे कि SIPs का ग्रोथ, नए डीमैट अकाउंट्स का राइज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट केफिन के बिजनेस को सपोर्ट करते रहेंगे। REC के शेयर्स पर इन्वेस्टर्स की नजर बनी हुई है क्योंकि PSU जायंट ने Q1 में रिकॉर्ड अर्निंग्स रिपोर्ट की और साथ ही इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या REC एक नवरत्न PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ये PFC की सब्सिडरी है जिसका 50% से ज्यादा स्टेक है। कंपनी का कोर काम है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना पूरे इंडिया में। FY25 के लोन बुक के हिसाब से मेजॉरिटी रेवेन्यू या 39% डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आता है, फॉलोड बाय पावर जनरेशन 28%। अभी REC ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी एंट्री ली है, जैसे मेट्रो, हाईवेज, पोर्ट्स और स्टील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का फाइनेंसिंग। REC ने इस क्वार्टर में अपना लोन बुक में 5% का मॉडरेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया। NII हेल्दी रेट से ग्रो हुआ, जिसके चलते NIM में 12 BPS का ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ और इंपेयरमेंट कॉस्ट के रिवर्सल के साथ मिलके नेट प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी काफी बेहतर हुई है। GNPA और NNPA दोनों में सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर की गिरावट आई। रिजल्ट के रूप में ROA भी 15 बेसिस पॉइंट का जंप लेकर 0.8% तक पहुंच गया। Q1 रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने 4.6 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट है 1 अगस्त। साथ ही FY25 के लिए रुपीस 2.6 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त तय किया गया है। REC हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ पेइंग कंसिस्टेंट डिविडेंड्स। REC आज के टाइम में इंडियन पावर सेक्टर का एक्सपेंशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार के मेजर इनिशिएटिव्स जैसे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पावर फाइनेंसिंग की डिमांड और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा फायदा REC जैसे प्राइमरी फाइनेंसर को मिल सकता है। REC जैसे कंपनीज को RBI की तरफ से प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड लोन्स पर कुछ रिलीफ मिल रहा है, जो इसके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। REC ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का टारगेट है 2030 तक रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर्स में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना। साथ ही 2032 तक कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए रुपीस 1.75 लाख करोड़ तक लोन्स डिसबर्स करने का भी प्लान है, जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। REC इन सब फैक्टर्स के चलते REC की पोजीशन स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था हमारी तरफ से। मार्केट के हर ट्विस्ट के साथ अपडेटेड रहने के लिए डाउनलोड करें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.